नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल कंकाल लोक में। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नगारा और भोंपू का असर ना होते देख मेघनाथ ने आदेश दिया, कंकालों को चढ़ाओ भैया के सीने पर। कंकालों ने अपना पांव सिंहनाथ के सीने पर रख दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी चट्टान पर पड़ा है मेरा पांव। ये तो अभी भी सो रहा है, इसे निकट से देखता हूँ। अरे विक्रम सिंह जी, मेरे भाई के नाक के निकट मत जाना। लेकिन तब तक हो चुकी थी देर। ओह, ये क्या, मैं उड़ कैसे रहा हूँ? बाकेलाल बचाओ! उफ! भैया की सांस के साथ उड़ गया ये तो। सिंहनाथ की सांस से उड़ा विक्रम से टकराया बाकेलाल से। सू! तड़ाक! आह! उफ! मार डाला इस मुच्छर ने मुझे भी। सिंहनाथ को जगाने के प्रयास में सुबह से हो गई शाम। वापस चलो, कल प्रातः मेरे भाई को जगाने के लिए हम पुनः यहाँ आएंगे। ना जाने अभी कब तक रहना होगा इस कंकाल लोक में। कंकाल लोक के उस भयानक वन की कुकुरमुत्ता बस्ती में। महाराज की जय हो। आओ सनबुरी, क्या समाचार लाए हो? एक बुरा समाचार है महाराज। म्याऊ मुत्ते अपने साथियों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सिंहनाथ को जगा रहे हैं। और सिंहनाथ म्याऊ मुत्ते के राजा मेघनाथ का भाई है। महाराज, अगर वो जाग गया तो हम कुकुरमुत्ते की बस्ती में तबाही आ जाएगी। और कल प्रातः भी देव पूजा के बाद म्याऊ मुत्ते सिंहनाथ को जगाने जाएंगे। ये सुनकर कुकुरमुत्ते के राजा आर्तनाद ने लगाया एक भयानक अट्टहास। और सिंहनाथ तब भी नहीं जागेगा। सिंहनाथ केवल अपनी इच्छा से ही जागता और सोता है, और वो पिछले 4 बरस से सो रहा है। और क्या समाचार है शंभूरी? रात्रि को विश्राम पूर्व सभी म्याऊ मुत्ते प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर प्रातः उठकर अपने अपने सिर ग्रहण कर म्याऊ मुत्ते सिंहनाथ को जगाने का प्रयत्न करेंगे। शंभूरी, म्याऊ मुत्ते के कल के प्रसाद में तुम्हें मिलानी है बेहोशी की दवा, ताकि कल कोई भी म्याऊ मुत्ता अपना सिर उतार कर ना छिपा सके। और फिर रात्रि के समय हम उन पर हमला बोल देंगे। कल रात जश्न मनेगा कुकुरमुत्ते की बस्ती में, और सबको खाने को मिलेगा म्याऊ मुत्तों का दिमाग। बस्ती पहुंचने के बाद बाकेलाल, विक्रम सिंह, आप भी इष्ट देव का प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद? कुछ ही दूर खड़ा प्रसाद बंटता देख रहा था शंभूरी। बन गया तेरा काम तो शंभूरी, अब जल्दी से चलकर तुम महाराज को ये खुशखबरी दे दे। इधर विक्रम सिंह ने प्रसाद हाथ में लिए खड़े बाकेलाल की ओर देखा। क्या बात है बाकेलाल, तुम प्रसाद नहीं खा रहे हो? महाराज, पहले शीतल पेय के धोखे में हमें चूहों का अर्क पी गए थे। प्रसाद के रूप में मुझे तो ये चूहों का ही हलवा लग रहा है। छी छी! भयानक अचानक उछल पड़े दोनों। अरे, इन्हें क्या हुआ? अभी तो इन्होंने अपने सिर उतारकर फलों के रूप में पेड़ों पर भी नहीं टांगे थे। ये तो बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़क गए महाराज। बाकेलाल, इस प्रसाद में अवश्य ही बेहोशी की दवा मिली है। ओह, इसमें से तीव्र गंध आ रही है। और बस बाकेलाल की शैतानी खोपड़ी पर शैतानी सनक सवार हो गई। वो मारा पापड़ वाले को, अब आया है ऊंट पहाड़ तले। बेटा बाकेलाल, अब इनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। म्याऊ। बिल्ले, कमबख्त, बाकेलाल को पिलाने चले थे चूहों का अर्क। अब बाकेलाल निकालेगा तुम्हारी खोपड़ियों का अर्क और पिलाएगा उस कुंभकर्ण के भतीजे सिंहनाथ को। महाराज, मैं अभी आया। अरे बाकेलाल, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। बाकेलाल शीघ्र ही लौटा। ये क्या ले आए हो बाकेलाल? इसे बोरा कहते हैं महाराज, और ये हमारा प्यारा हीरा है। बांके पहुंचा मूर्छित पड़े एक म्याऊ मुत्ते के निकट।
बाकेलाल की मूछें देखकर इसकी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। हूँ, अब पता चलेगा। बाकेलाल ने उसकी गर्दन मरोड़ी ही थी कि कड़ाक आ गए इसकी खोपड़ी मेरे हाथ में, और ये गई इसकी खोपड़ी बोरे में। ये बाकेलाल कर क्या रहा है? जरूर इस बात में कोई भेद है। बाकेलाल मूर्छित पड़े म्याऊं मुत्ते की खोपड़ियाँ धड़ों से अलग कर बोरे में भरता चला गया। इनके सिर मैं ले जाकर के दे दूंगा कुकुर मुत्ते को, और वे मुझसे प्रसन्न भी हो जाएंगे। आखिर विक्रम के सब्र का बांध टूट गया। बाकेलाल, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? महाराज, कुछ बताने का समय नहीं है। इनके सिर धड़ से अलग करने में आप मेरी मदद कीजिए। ओह! विक्रम सिंह ने उस वक्त कुछ भी पूछना उचित न समझा। बाकेलाल अगर ऐसा कर रहा है तो इसमें भी कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। फिलहाल मुझे वही करना चाहिए जैसा बांके कहता है। कड़ाक! शीघ्र ही बोरा लबालब म्याऊं मुत्तों के सिरों से भर गया। जल्दी कीजिए महाराज, इस बोरे को उठवा कर हीरा के पीठ पर लादना है। ये दोनों कर क्या रहे हैं? बांके और विक्रम सिंह दोनों बोरे सहित हीरा के पीठ पर सवार हो गए। अगर विक्रम सिंह ने ज़्यादा चूं चपड़ की तो इसकी भी खोपड़ी तोड़कर फेंक दूंगा सिंहनाथ घाटी में। उधर आर्तनाद अपनी सेना के साथ। शंभुरी, बहुत बढ़िया समाचार लाया है रे तू। कूच करो म्याऊं मुत्तों की बस्ती की ओर। और फिर वो रही म्याऊं मुत्तों की बस्ती। यहाँ से चारों दिशाओं में फैलकर आक्रमण कर दो। बस्ती को चारों ओर से घेर लिया गया। शीघ्र ही तोड़ डालो इनकी खोपड़ियाँ। आज खाएंगे म्याऊं मुत्तों का दिमाग। लेकिन बस्ती में प्रवेश करते ही ये क्या, ये सब तो बिना खोपड़ियों के पड़े हैं। क्यों बे शंभूरी, तू तो कहता था कि सब बेहोशी की दवा मिला, प्रसाद खाकर बेसुध पड़े हैं। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, प्रसाद मेरे सामने ही खाया गया था। महाराज, इन सब में वे दो अतिथि कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिनका नाम बाकेलाल और विक्रम सिंह था। बाकेलाल, विक्रम सिंह? महाराज, मुझे तो लगता है कि वे दोनों हमारी योजना समझ गए होंगे और इन सब की खोपड़ियाँ लेकर कहीं भाग गए हैं या छिप गए हैं। ओह! तो फिर यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो कमबख्तो? जाओ, उनकी तलाश करो और उनका टेंटुआ पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। मैं स्वयं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सबसे पहले मैं उन्हीं दोनों बाकेलाल और विक्रम सिंह का ही भेजा खाऊंगा। गुर्र। उधर बाकेलाल और विक्रम सिंह कंकालू पर सवार जैसे ही पहुंचे सिंहनाथ घाटी के निकट। ये तो सिंहनाथ घाटी है। बाकेलाल यहाँ क्या करने आया है? बस कुकुरमुत्ते की बस्ती निकट ही है। चलते चलते सहसा कंकालू को रोका बाकेलाल ने। क्यों ना लगे हाँ तो इस सिंहनाथ की खोपड़ी भी उतार लाऊं। अरे रे, ये क्या है? और खोपड़ियों से भरा बोरा सीधा जाकर गिरा सिंहनाथ पर। सिंहनाथ भयंकर गर्जना करता हुआ उठ खड़ा हुआ। कौन है वो दोस्त जिसने जगाया है मुझे नींद से? फिर अचानक बुरी तरह चौंक पड़ा वो। मेरा भाई मेघनाथ का कटा हुआ सिर। और ये सभी सिर तो म्याऊं मुत्तों के हैं। अब की सिंहनाथ की निगाहें ऊंची। ये दोनों कौन हैं? ओह, कंकालू भी खड़ा है। ये देख बाकेलाल के होश हो गए गुम। बाप रे, ये तो जाग गया। अब ये मेरी खोपड़ी का अर्क निकाले बिना नहीं मानेगा। बाकेलाल ने सिंहनाथ को जगा दिया। वाह! ठीक तभी एक तरफ से उभरा त्रिस्वर। वे रहे दोनों बाकेलाल और विक्रम सिंह। पकड़ो, बचकर जाने ना पाए। हीरा ने चिंगार भड़ी। क्रिया! कंकालो किसी संकट का संकेत दे रहा है। ओह! इधर विक्रम सिंह भय से चिल्ला पड़े। बाकेलाल, ये तो हमारे ही ओर आ रहा है। अब क्या होगा? अब इधर ये कुकुरमुत्ते और उधर से सिंहनाथ हमारा अर्क निकालकर बचे खुचे मलीदे का पापड़ बनाएंगे। कुकुरमुत्ते ने बाकेलाल तथा विक्रम सिंह को घेर लिया। बता चोटी वाले, म्याऊं मुत्तों के सिर कहाँ छिपाए हैं तूने?
तू बता लंबी मूछ वाले, वरना तेरी दोनों मूछें उखाड़कर झाड़ियाँ चिपका दूंगा। और तभी उफ, ये क्या, हाय मरा। सिंहनाथ के जीवित रहते मेरे भाई और मियाँ मुत्तो का दिमाग खाएगा तूरे खटमल। सिंहनाथ। सिंहनाथ को देखते ही कुकुरमुत्ते में भय फैल गया। सिंहनाथ जाग गया। सिंहनाथ जाग गया। उफ। भागो। भाग कर कहाँ जाओगे खटमलो? तुम भाग गए तो फिर मेरी भूख कौन मिटाएगा? 4 बरस की भूख का पूरा इंतजाम है रे यहाँ तो। नहीं, बचाओ। आज तो बिना कुल्ला किए खाने का नियम भी तोड़ना पड़ रहा है मुझे। कच्चर पच्चर। गया संबूरी तू तो। कंकालो और हीरा भी पीछे नहीं था, जबकि बांके और विक्रम उसी पर सवार हो चुके थे। शाबाश हीरा। हीरा की टक्कर तो खा लो, दिमाग बाद में खाना। तड़ाक। शीघ्र ही सिंहनाद आर्तनाद की पूरी सेना हजम कर गया। डकार डकार। हाजमे के लिए अब तुझे खाऊंगा और तेरा सिर अपने भाई मेघनाथ को दूंगा तोहफे में। नहीं। सिंहनाद ने एक ही झटके में तोड़ डाली आर्तनाद की गर्दन। और फिर, तुम दोनों कौन हो जिन्होंने मेरे भाई मेघनाथ और पूरी बस्ती की रक्षा की? और बेचारा बाकेलाल। बेटा बाकेलाल, सारी चाल उल्टी पड़ गई है। अब बचा अपनी गर्दन, वरना यह तुझे भी बिना चूरन के ही हजम कर जाएगा। सोच विचार करने के बाद बांके बोला, वो सब मैं आपके भाई मेघनाथ के सामने ही बताऊंगा। सिंहनाथ जी, पहले उन्हें पुनः जीवित कर लिया जाए। ओह, ठीक है। फिर सिंहनाथ ने सारे सिरों को इकट्ठा करके बस्ती पहुंचाया। और मेरा भाई मेघनाथ, मेरा भाई सिंहनाथ, तुम जाग गया। ओह, हमारे सिर सही सलामत हैं। फिर, मगर हम तो प्रसाद ग्रहण करते ही एकाएक मूर्छित हो गए थे। ये सारी करामात इस बाकेलाल और विक्रम सिंह की है। अगर समय रहते ये मुझे ना जगा देते तो आज तुम सब लोग कुकुरमुत्ते का शिकार हो जाते। क्या? मेरा नहीं महाराज, ये करामात तो केवल बाकेलाल की है। मैंने तो केवल इसकी मदद की है। तब बस महाराज, जैसे ही आप सब मूर्छित हुए, आप सबकी रक्षा के लिए मैंने सभी म्याऊं मुत्तों के सिर अलग कर सिंहनाथ घाटी में रख दिए, क्योंकि कुकुरमुत्ते सिंहनाथ घाटी में जाने का साहस तो कर ही नहीं पाते। वाह बाकेलाल, अगर तुम ना होते तो आज हमारा संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। अच्छा भैया, भरपेट भोजन के बाद अब मुझे फिर से गहरी नींद आ रही है। मैं तो चला सिंहनाथ घाटी सोने को। बोलो सिंहनाथ की जय। तो मेरा प्यारा, ऐसा ही तो नहीं है बाकेलाल? बोलो विक्रम सिंह की जय। बोलो बाकेलाल की जय। ठीक तभी दोनों हो गए गायब। अरे, गायब हो गए दोनों तो? मैंने उनके लिए चूहों का अर्क मंगवाया था। और पाठ को अब तो सिलसिला चलता ही रहेगा, आपके प्रिय पात्रों बाकेलाल और विक्रम सिंह के साथ। देखें अगली बार आपको हंसाने गुदगुदाने कहाँ मिलते हैं दोनों। इसी के साथ इस लोक की यात्रा यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।